पुलिस वैन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों का हमला, दहशतगर्दी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में संजानी टूल प्लाजा पर अटक जेल से लाए जाने वाले कैदियों की 3 वैन्स पर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमलावर कैदियों की गाड़ियों से 150 के करीब कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की गई, जो कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस थे। फरार होने वाले कैदियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPs भी शामिल थे। इतलात के मुताबिक 25 से 30 अफराद ने 3 पुलिस वैन पर हमला किया, जिसमें डी चौक एहतजाज के 187 शरपसंदों को ले जाया जा रहा था। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि यह मुनज़्ज़म हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शरपसंदों की जानिब से कराया गया है। IG पुलिस इस्लामाबाद अली नासिर रज़ी के मुताबिक तमाम फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस हमले से ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की जानिब से ये अमल कोई नया नहीं। इससे पहले भी मुतादिद बार मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की जानिब से रियासत और रियासती इदारों पर हमले किए गए। सियासी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की जानिब से रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाना, पुलिस एहलकारों पर हमले कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी 9 मई को होने वाला सानिया और दीगर जलसे और जुलूसों के दौरान इस तरह की शरपसंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुकी है, और ये सब कुछ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शरपसंद सोच की अक्कासी करता है। सियासी माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर अदलिया की जानिब से बर वक्त दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाती तो इस तरह की वाक़यात रूनुमा नहीं होते और इन शरपसंदों को रियासत की रिट चैलेंज करने की जरूरत न होती। अवामी हलकों की जानिब से यह मुतालबा भी सामने आ रहा है कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजाएं दी जाएं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।